ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते हर कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के काज जाते पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। परमार्थ बचनी का पृष्ठ क्रमांक 354। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को बंध होता है, तो क्यों होता है? तो देखो क्या कहते हैं, इसलिए कि बंध के साधन से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्तें। इस पद्धति का राग गुरु की भांति हे नर किस लिए करते हो? तो क्या कहते हैं, अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्तें। अब इस पद्धति का राग गुरु की भांति हे नर किस लिए करते हो? तो अपन ने जो बंध मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मान लिया था, अब वो भूल नहीं करनी है, ठीक है कि नहीं? और क्या कहते हैं, क्षण मात्र भी बंधन बंध पद्धति में मग्न नहीं होता, वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, ठीक है। क्षण मात्र के लिए भी बंध पद्धति माने जो बंध के कारण हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान दया दान पूजा भक्ति, समस्त प्रकार के अशुभ भाव समस्त प्रकार के शुभ भाव, वे सब बंध के कारण हैं, सब बंध के मार्ग हैं। तो ज्ञानी उनमें मग्न होकर प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि यही असली बंध के कारण हैं और उनमें एकत्व बुद्धि ये बंद कराती है। तो अनादिकाल से गलती क्या करता था कि अशुभ भाव को तो अपन छोड़ देते हैं, और जो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है उसको धर्म मान लेते हैं, उसे मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो ज्ञानी जीव ने अब ये कहा कि मैंने अनादिकाल से क्या किया था कि बंध रूप पद्धति को ही मोक्ष मार्ग मान लिया था। जो बंधन के कारण थे, जिनसे बंधन होता था, उनमें ही अपना जो है जीवन लगाया। अब इसलिए मुझे इस मोह को तोड़कर जो बंध पद्धति है उसमें क्षण मात्र भी मग्न नहीं होना है, और वह अपने ज्ञाता स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है। क्या करता है? अपना ज्ञाता स्वरूप। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ? तो एकांत में बैठकर शांति से इन दोनों में निर्णय करता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर आदि तो भिन्न पदार्थ हैं और इस शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं, ये दिखाई देता है। तो ऐसा भिन्न करके फिर क्या करता है, वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है। अब मेरा स्वरूप क्या है? दो बातें अपन को गहराई से जाननी चाहिए। एक तो मैं कौन हूँ, एक बात, और फिर दूसरी बात मेरा स्वभाव क्या है। यहीं से गड़बड़ हो रही। मैं कौन हूँ के नाम पर क्या मानते हैं हम अपने को? ये शरीर वाला,
फिर शरीर वाला मानते ही कितनी सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान सब खड़े हो जाते हैं। समझ में आया? तो यहीं से सारा काम गड़बड़ हो गया। फिर दूसरा, मैं क्या करता हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, तो मैं अपने स्वभाव की पहचान नहीं है। अपन अपने को कर्ता धर्ता मानते पर द्रव्य का संयोग का, तो अपन फिर जब कर्ता धर्ता मानते तो और राग देश खड़े हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि गहराई में जाके मैं कौन हूँ इस पे ध्यान दो। मैं हूँ कौन? मैं वास्तव में ये शरीर कुटुंब परिवार मकान दुकान इनमें से मैं कौन हूँ? मेरी सत्ता कौन सी है? अपनी सत्ता को पहचानना चाहिए। देखो, जैसे अपन 1000 लोगों की भीड़ में बैठे हो और हजारों लोगों में से 50 लोगों का सम्मान हो रहा हो, सबको स्टेज पर बुलाया जा रहा हो, लेकिन जब तक आपका नाम नहीं लिया जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सम्मान हो रहा है। बोलो, और बहुत बहुत बड़े लेवल पे सम्मान हो रहा है। लोगों को सोने की चेन पहनाई जा रही है, लोगों को बढ़िया पगड़ी पहनाई जा रही है, बढ़िया सब, लेकिन आपका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सम्मान मेरा हो रहा है? क्यों नहीं लगता? देखो, आपके आजू बाजू वाले सबको बुला लिया, लेकिन आपका बस नाम नहीं लिया, तो आप उठ के नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि मेरी सत्ता वज्रसेन है, मेरा नाम वज्रसेन है, और वो तो बुलाया नहीं गया। समझ में आया? तो मैं तो जा नहीं सकता। तो देखो, वहाँ अपना अस्तित्व सही ख्याल है ना तुम्हें कि मैं ये हूँ, तो वहाँ आजू बाजू सबको बुलाया जा रहा है, हम नहीं जा रहे। बराबर ऐसे ही आचार्य कहते, जैसे तुम्हें वहाँ अपनी सत्ता का भान है तो तुम्हारे बुलाने पर ही तुम जाते हो, ऐसे ही तुम्हें अगर असली अपनी सत्ता आत्मा है और शरीर आदि में नहीं हुए सही पता हो तो तुम्हारी सारी बीमारी मिट जाए। भाई, अपने अस्तित्व को पहचानने की इतनी कीमत है। एक बार ये तो पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, तो अब कोई वज्रसेन की कितनी प्रशंसा करे कि वज्रसेन जी बहुत अच्छे, तो अपन को क्या लगेगा? मैं वज्रसेन हूँ ही नहीं, मैं VK जैन हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं है। ये अगर अंदर आपको भेद पड़ गया तो आप बिल्कुल वैसे ही बैठे रहोगे जैसे पड़ोसी को बुलाया, इधर वाले को बुलाया, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और हमने आपसे कहा कि आप उठ के क्यों नहीं जा रहे, तो आप क्या कहते हो? मुझे बुलाया कहाँ गया है। ऐसे ही आचार्य कहते, जब तुम हृदय से श्रद्धा से अनुभव से अपने को आत्मा देखोगे और तुम्हें फिर जब कोई गाली देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि गाली मेरे को छू नहीं सकती, क्योंकि मेरी सत्ता जहाँ है वहाँ ये पहचानते ही नहीं। देखो, कोई आदमी आपका जब तक नाम लेके गाली ना दे तो गाली आपको छूती नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपको लगता है मुझे थोड़ी दे रहा। जैसे रोड पे से कोई गाली देता हुआ निकले, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, आपको कुछ नहीं होता, आप ऐसे खड़े रहते हो, वो गाली देता रहता है। और अपन ये तक कहते थे भैया गाली क्यों दे रहे थे, चलो जाओ, ठीक है, लेकिन वो कह तुमसे बोल रहा हूँ, और पकड़ इसको, पकड़ पकड़, क्या देखो समझ में आया कि नहीं आया? जब ये सत्ता का भान हुआ कि मुझे तो क्रोध आया ना। गाली सुन के अगर क्रोध आता तो फिर लड़ाई झगड़ा बहुत होता, लेकिन जब तक ये भान हो जाता है कि मुझे दी गई है तब क्रोध आता है। अगर मुझे गाली नहीं दी गई है तो क्रोध नहीं आता। तो आचार्य कहते, ऐसे ही तुम आत्मा हो और आत्मा को गाली नहीं दी जा सकती, आत्मा के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, और तुम अपने को शरीर संयोग वाला मानते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गाली मुझे दी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आचार्य कहते, सच्चा भेद ज्ञान जिसका होगा उसको धीरे धीरे अंदर में भान बढ़ता जाएगा, अंदर में उतरता जाएगा। और गाली पहले तो मिथ्या दृष्टि को तो बहुत डिस्टर्ब करती है, सम्यक दृष्टि को थोड़ी देर डिस्टर्ब करती है, मुनिराज को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करती, और अनंत भगवान के पास तो पहुंचती भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? ऐसे ही काम करना है अपने को। तो अभी करें क्या कि अभी पहले श्रद्धा में आत्मा अपने को स्वीकार करो, मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ये अंदर फील करो, डरो मत।
बिल्कुल ईमानदारी से अपन आत्मा है। और ये जब आपको भान हो जाए, पक्का निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ठीक, हाँ साहब हो गया। अब आचार्य कहते दूसरे नंबर पर चलो कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है। कि तुम्हारा कार्य है ज्ञाता दृष्टा रहना। तो अब ज्ञाता दृष्टा वाली श्रद्धा हो जाए तो ये जो रात दिन कर्तृत्व का भूत चला है, पैसा कमाना है, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपने स्वभाव को वास्तव में नहीं पहचानते। अपन पर के करता है कि अंदर मानते हैं? बोलो अरविंद जी, मानते हैं। अपन पर के करता है कि मानते हैं? अपन पर के करता है कि मानते, बताओ जल्दी। नहीं पता? अपन पर के करता है रियल में कि अपन मानते हैं कि करता है? मानते हैं, करता है नहीं। ठीक बराबर। और सारी समस्या काहे से आ रही है? करने से, है कि नहीं? मैं करता रात दिन चिंता चल रही हमें, क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अपने को करने वाला माना। तुम्हारे ही घर में 4 सदस्य होंगे, उधर तुमसे गहरी नींद में सोता होगा, समझ में आया? तुम्हारी पत्नी तुमसे गहरी नींद में सोती होगी, तुम नहीं सोते। कि क्यों? कि तुम्हारे अंदर पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, समझ में आया? अवधक तो अपना जितना काम बताया, सो गए अपनी शांति से, तुम जानो तुम्हारा काम। तो इसका मतलब ये तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और वस्तु स्वरूप कह रहा है ना उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो भी कौन सी? अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करना। समझ में आया? लेकिन अपना अनुभव कुछ और कहता है। अनुभव ये कहता है कि करे बिना काम नहीं होगा। ये क्यों कहता है अनुभव? ये बताओ। शास्त्र तो कह रहे हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। कुंद कुंद देव कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं, सब ज्ञानी कह रहे हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। और रमेश जी, अपन को लगता है कि दुकान चलाए बिना चलेगी नहीं, स्वरूप का भान नहीं है, है? स्वरूप का भान नहीं है। देखो समझो, इसमें बहुत गहराई है। मैं पर्यायों से भिन्न हूँ, ये बात शास्त्रों में से पढ़ के क्षयोपम ज्ञान में समझी तो जा सकती है, लेकिन आप अनुभव में नहीं ला सकते। और मज़ेदार बात यह है कि अनुभव में जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी वो श्रद्धा में नहीं आएगी, और जब तक वो श्रद्धा में नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब अपनी दिक्कत क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? अपन इस बात पे विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें 10 साल से बात सुन रहे हैं, हमारी श्रद्धा में क्यों नहीं जा रही। हम रोज़ सुनते हैं कि मैं पर्यायों से भिन्न, शरीर से भिन्न, संयोगों से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग आदि से भिन्न, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ज्ञान ज्ञान में है, राग राग में है, ये मैं रोज़ सुन रहा हूँ। फिर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, जब मैं बाहर निकलता हूँ, दुकानदारी घर गृहस्थी की बात आती है, तब ये बात मेरी क्यों बाहर चली जाती है, फिर खत्म हो जाती है। आखिर एक क्या बात है? इसका उत्तर हमने जो खोज रखा है वो 1 नंबर का झूठा उत्तर है। हमने इसका उत्तर खोज रखा है कि गृहस्थी में तो काम करना पड़ता है। उत्तर क्या खोज रखा है? कि धर्म तो वो श्रद्धा का, गृहस्थी में तो काम करना पड़ता है। चारित्र मुनि के उदय से ज्ञानियों को भी घर गृहस्थी में करना पड़ता है। ये गलत उत्तर है। और आपको ये उत्तर बहुत सहायता देता है उस समस्या को सुलझाने में जिसे सुलझाने में तुम पसीना आता है। कौन सी? कि हम रोज़ सुनते हैं कि आत्मा ज्ञाता है और हमें अनुभव में करता दिखता है। आपको सुनते क्या हो? कि आत्मा ज्ञाता है, और अनुभव में क्या आता है? कि करता है। अब आपका जो अनुभव में आ रहा है असलियत तो वो है, और जो आप सुन रहे हो वो आपके अंदर अनुभव में आ नहीं रहा है। तो फिर आपको समस्या तो होती है खड़ी, लेकिन इसका समाधान आप क्या खोज लेते हो?
कि ये चारित्र मोह का उदय है, घर गृहस्थी है, इसलिए व्यापार करना तो पड़ेगा, करे बिना नहीं चलेगा। और स्वाध्याय में क्या सुनते हो कि मैं व्यापार करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला। अब ये दोनों बातें सही है। हमें पढ़ाई जाती है ना ऐसी, हाँ बराबर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें जो है इसमें ही बताते हैं कि देखो जो है भले चाहे वो गृहस्थ है और वो जो है आरंभिक हिंसा, व्यापारिक हिंसा और क्या नाम को विरोधी हिंसा, ये तो होती है बस वही लूज हो जाती है। वही लूज हो जाते। मतलब ये है कि आपको वो अंदर समझ में तो आ नहीं रही थी, आप भेद तो कर नहीं पा रहे थे, और आपको कह दिया कि वो तो होती है, तो आपने बस वो आपको उनने कहा था होती है, और आपके अंदर वो करती चल रहा था, तो करती सेट हो गया। हमने कहा कि गृहस्थ के व्यापार होता है, और आपने गृहस्थ को व्यापार करता है, क्योंकि आपका अनुभव तो कर्ता का चल रहा था, तो आपने वो होता और कर्ता का भेद ना पकड़ के जो अनुभव था वो आपने मिलान करके काम कर लिया। आया समझ में? हमने कहा कि सम्यक दृष्टि पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगता है। समझ में आया? अब अंदर में आपने कहा सही बात है भैया, हम कौन से, हम भी भोगते हैं। अरे भाई साहब, तुम यहीं से गलती कर गए, फिर तुम अनंत भाव में लौट जाओगे। होता है का मतलब यही है कि मैं करता नहीं, वो हाँ, तो इसका मतलब भी यही है, और ऐसा ही अनुभव चलता है उसके 24 घंटे। वो ये नहीं समझता भुगतता हूँ, वो भुगतता नहीं, उसके भैया भेद ज्ञान है। भोगने के काल में भी मैं भोगने वाला नहीं हूँ, ये धारा चल रही है, और हम तो उसमें लोटपोट हो जाते। मिथ्यात्व तो वो है, समझ में? कल तुमने भेजा था ना डॉक्टर साहब का प्रवचन, चेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना जीव विषय कसाय सो। ये बनारसी दास जी का छंद है ना, है? तो भैया विषय कसाय को भोगते हुए सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त नहीं होता, और हिंसा से ही अगर जीव बनता है तो मुनिराज जब चलते तो कुछ तो जीव मरते हैं, तो भी हिंसा को बंध नहीं होता। तो फिर बंधे एक जीव मात्र रागादि अशुद्ध भाव से। तो वहाँ रागादि अशुद्ध भाव माने क्या? मैं इनका कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये जो अब ये सुनने में देखो, आपको ये सुनना बहुत आसान लगता है कि पर द्रव्य में एकत्व करने से बंद होता है, पर द्रव्य में कर्तृत्व करने से बंद होता है। आपको सुन लिया तो आप कहते हैं कि ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति तो करता है, लेकिन वो अपने को कर्ता नहीं मानता। अब देखना, अब जी आपको ये पहली समझ में आई, क्या आई आपको, इसका अर्थ क्या समझ में आया, पहले ये समझाओ। तो आप क्या करते हो कि जब प्रवृत्ति तो करता है लेकिन कर्ता नहीं मानता, तो अपन भी प्रवृत्ति तो करते हैं, कर्ता नहीं मानेंगे। अरे यार ऐसे नहीं होता है। ये शब्दों में ऐसे समझा देने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता तो बहुत सरल हो जाता सम्यक दर्शन। तो फिर क्या है वो? भाई साहब 24 घंटे गायक की दृष्टि उसकी रहती है, जागृति रहती है, इसलिए वो करता नहीं है। वो व्यवहार के काल में परमार्थ कभी नहीं भूलता, समझ में? इसलिए उसका व्यवहार सच्चा है, और तू व्यवहार के काल में व्यवहारी हो जाता है, इसलिए तेरा व्यवहार झूठा है। वो विषय भोगों के काल में श्रद्धा में कभी आत्मा नहीं भूलता, और तू आत्मा भूला क्या? आत्मा तुझे ढंग से याद भी नहीं आता, इसलिए मिथ्यात्व है। देखो ये गुत्थी हमें सुलझानी पड़ेगी। रमेश जी दुकान पे गए और दम दुकान चल रही है, और मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दुकान का कर्ता नहीं हूँ, ऐसी माला फेरने से ज्ञाता नहीं हो जाओगे। वो तो अंदर जिसके ज्ञातापना चलता है उसे ही पता रहता है कि मेरी फीलिंग कैसे चल रही है। और मज़ेदार बात है कि वो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती, वो बस अंदर का जो भेद ज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ज्ञाता ज्ञाता कहते हो, इतना आसान है नहीं ज्ञाता। देखो मैं पर्याय से भिन्न हूँ, ये शब्दों में बोला जाता है, लेकिन ये बात है अनुभव की।
द्रव्य में बैठ के मैं पर्याय से भिन्न हूँ ऐसा जो बोलता है उसका बोलना सार्थक है। जो पर्याय में बैठ के ही पर्याय से भिन्नता की बात करता है उसके भिन्नता की कोई कीमत नहीं है। आपकी ज्ञाता पे दृष्टि हो और फिर आप उसको देखते हुए कहो कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूँ तो तुम्हारा बोलना सुनना अनुभव ठीक है, लेकिन ज्ञाता पे तुम्हारी नज़र नहीं है। तुम तो समय सार पढ़ के बोलते हो कि मैं राग का कर्ता नहीं हूँ, तो तुम्हारा जिंदगी में कोई काम देने वाला नहीं है भाई। कुंद कुंद भगवान कह रहे भगवान आत्मा नमा समय साराय द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है। तो वे ये जो लाइन लिख रहे हैं ये उस ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और तुमने उनकी लाइन पढ़ के शब्दों में सीख लिया कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ, समझ में आया? और बोलना सीख गए कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ और दूसरों को सिखाने लग गए। इससे धर्म नहीं होने वाला, इससे धर्म नहीं होने वाला। हाँ, तुम दूसरों की नज़रों में बड़े पंडित बन जाओगे कि साहब आपको कैसे पता चला कि हम शब्दों में बोल रहे हैं? ये भी तो आप प्रश्न करना चाहिए ना आपको कि भाई साहब तेरी जो परिणति है, तेरा मायाचार नहीं गया, इससे पता चला कि तू शब्दों में बोल रहा था। तेरे अंदर आसक्ति नहीं टूटती, तेरी कसाएं बिल्कुल छीण नहीं हुई, मानसिक का पहाड़ तेरे को चढ़ा है। देखो आप कहोगे ये सब अंतर समझना चाहिए वज्रसेन जी। आप कहोगे ज्ञानी मानादिक का पोषण करते हैं, ज्ञानादिक मायाचारी से मानादिक का पोषण नहीं करते, छल कपट बेईमानी से मानादिक बिल्कुल डंडे के जोर पे करते हैं। समझ में आया? करना हो तो कर, नहीं करना हो तो निकल। वे दो क्या कहते हैं, दो नाव में सवार नहीं रहते ज्ञानी। तू तो धर्मात्मा होने का भी ड्रामा करता है, नहीं समझ में? एक मिनट में पुजारी बन जाता है और भगवान के सामने ऐसा खड़ा हो जाता है कि तेरे से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और एक मिनट में तू पहाड़ मानादिक मायाचारी आदि में लग जाता है। तो ये परिणति तेरी बताती है कि तू आत्मा की बातें करना सीख गया है, तुझे आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। और जिसे आत्मा की सच्ची श्रद्धा होगी गारंटी से उसे एकांत प्रिय हो जाएगा, उसका मायाचार छूट जाएगा, उसके मानादिक कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसकी लोभादिक प्रवृत्ति कम। ऐसा आत्मा का स्वरूप है और हम उसे चारित्र मोह कह कह के उसका पोषण करते हैं, तो वो तो इस बात की निशानी है कि तेरे को आत्मा समझ में नहीं आया है। जो ये कह रहे हैं ना वज्रसेन जी कि पढ़ाई ऐसी दी जाती, भाई साहब पढ़ाई इसलिए दी जाती है ऐसी कि आप पढ़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं चाह रहे। आप ये कह ही नहीं रहे सामने वाले से कि भाई साहब रुक जाओ, मुझे इतना अनुभव कर लेने तो आगे का बाद में पढ़ूंगा। आप तो सवाल अभी पूछ ले रहे, तो बस वो तो आगे आगे की पढ़ाई होती जा रही और आपको सारे उत्तर छह उपसम ज्ञान में मिलते जा रहे। ये ऐसी बात है कि मुनिराज का स्वरूप छह उपसम ज्ञान में समझ लिया और बोले हो गए मुनि। अरे भाई साहब छह उपसम ज्ञान में मुनिराज का स्वरूप समझना अलग बात है और मुनि होना अलग बात है। शेर तुम्हें हमने बोर्ड पे समझा दिया और तुम अच्छे से ऐसे बैठे बोर्ड के शेर के सामने हैं। बोर्ड पे शेर समझा दिया, तुमने कहा शेर समझाओ, हमने शेर का चित्र बना दिया और मैं कहता वो बब्बर शेर, तुम ऐसे तुमको डरे है? अरे थोड़ी इसकी पूंछ सही करो, पूंछ इसकी सही नहीं दिख रही है, थोड़ी ऐसा करो, थोड़ी ऊपर को करो, अच्छा थोड़े इसके आगे के जो है ना दांत सही करो। ये जब तक बोलो जब तक असली शेर नहीं है। असली शेर सामने आए तो सब पूछ और दांत सब भूल जाओगे। समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही अपने बैठे बैठे सब बातें बताते रहो। यही साहब ऐसे होता है, आत्मा ऐसे, आत्मा तो ज्ञात ही है, आत्मा तो। अरे भाई साहब कुछ बैठ के एकांत में अनुभव तो करो। तुमने यही सबरी रामायण सीख ली है? हाँ, वर्णादि अनुरागादि ने निज भाव को न्यारा किया।
समस्त प्रकार के वर्णादि और रागादि भाव से भगवान आत्मा ने, बात तो परम सत्य है, ये तो परम सत्य है कि जो होना है वो निश्चित है। ये परम सत्य है कि एक एक समय की पर्या अपने स्वयं पर, अरे जाके बैठ के ऐसा अनुभव तो करो। मैं ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, ये बोलना तो बहुत आसान है। 5 मिनट ज्ञाता दृष्टा रहो तो ये तो करके आओ मेरे सामने कि मैं 3 मिनट पंडित जी ज्ञाता दृष्टा रह के आया हूँ, पता चल जाएगा कि आधा मिनट ज्ञाता दृष्टा रहना बहुत कठिन है। आधा मिनट बहुत बोल दिया मैंने, 2 सेकंड रह जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए ना। तो फिर साहब हम नहीं रह सकते क्या? हाँ नहीं रह सकते। तो हम क्या करें? हम ये कह रहे पढ़ना बंद करो, जाके ज्ञाता दृष्टा रहो। अपन क्या कर रहे हैं समझो, अपन क्या कर रहे हैं? अपन वो मैथ्स के बच्चे हैं कि पहली प्रश्नावली अपने से हल नहीं हुई, तो सर से बोले सर ले रहने दो, ये हम घर से कर आएंगे, आप तो अंगली पढ़ाओ। उनने अंगली पढ़ाना चालू कर दी, वो भी हल नहीं हो रही, बोले सर ये भी रहने दो, ये भी हम घर से कर लेंगे। तीसरी बड़े मूर्ख चंद, जब गुरु के सामने तू हल नहीं कर पा रहा तो घर में क्या करेगा? ऐसे ही अपन क्या कर रहे कि साहब सम्मेलन के वो तो हो गया हमारा, अब तो आप दूसरा अधिकार पढ़ाओ, आगे चलो। कई लोग अभी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा ना, हो गया ना अपना ये परमार्थ वचन का, रोज मुझे आए दिन लोग मैसेज भेजते थे, साहब इसके बाद क्या लोगे? साहब इसके बाद क्या लोगे? मुझे बड़ी हंसी आती है यार, समझ में आएगी नहीं आया? अरे इसके बाद क्या लूँगा? यही लूँगा, क्योंकि मैं, आप समझे नहीं, शास्त्र अलग अलग हो सकते हैं, बात तो यही समझनी है। अजय को बताओ, आप लोगों को अभी मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को पता चल रहा है क्या मैं परमार्थ वचन का पढ़ा रहा हूँ? है मेरा कोई प्रवचन उठा के बता देना कि कौन में से क्या पढ़ा रहा है, पता थोड़ी। अरे बात तो कोई बोलनी है, मैं कोई लाइन टू लाइन पढ़ता थोड़ी हूँ, शास्त्रों को समझाने बैठा हूँ। भाई सीधी सी बात है, भूल अपने अंदर है, शास्त्र में भूल थोड़ा ही है। तो भूल अपने अंदर है और तुम मौजूद हो तो तुमसे ही बात कर ली जाए ना सीधी, शास्त्र को बीच में लाने की जरूरत क्या है? तुम खुद विचार करो कि मैं अंदर से अपने को कर्ता मानता हूँ कि ज्ञाता मानता हूँ? ये बताओ कि साहब शास्त्रों में तो ज्ञाता लिखा, अरे अनुभव क्या है तुम्हारा? कि साहब अनुभव हमारा कर्ता का है, तो अब शास्त्र की जरूरत कहाँ है? नहीं समझे? शास्त्र ने कहा कि ज्ञाता हो, तुम्हारा अनुभव क्या कह रहा? अब शास्त्र को एक तरफ रख दो कि क्यों कि अब शास्त्र की बात जो उसने कहनी थी वो तो कह दी, अब तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि क्या अंदर है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो कह रहा है ज्ञाता है और मेरे अनुभव में करता आ रहा है। अब गुत्थी मुझे सुलझानी, अब शास्त्र तो अपनी बात कह के निकल गया, अब गुत्थी कैसे सुलझेगी? अब गुत्थी सुलझेगी इसी बात का गहराई से विचार करने से कि शास्त्र अगर कर्ता ज्ञाता कह रहे हैं और मैं कर्ता अनुभव कर रहा हूँ तो गलती कहाँ हो रही है, उसको पकड़ो, विचार करो। देखो, जब आत्मा जानने देखने का स्वभाव वाला है और अगर मैं आत्मा हूँ, ये बात परम सत्य है, तो फिर आत्मा पर का कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका पर का कर्ता भोक्ता उसके अंदर गुण नहीं है। समझ में आया? अब गुण नहीं है तो मैं पर का करता, तो इसका मतलब ये कहीं भ्रम है, मुझे ये कोई मेरे अंदर भ्रम है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, लेकिन रियल में गहराई में जाके जब अंदर 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 जाओ तो बिल्कुल आपको ज्ञाता के दर्शन हो जाएंगे। और ज्ञाता के दर्शन होते ही मैं करता नहीं हूँ, ये अपने आप अनुभव में आ जाएगा। ये पक्की बात समझना आप। और ये आपको शास्त्र में से पढ़ पढ़ के नहीं सीखना है, अब तो ये अनुभव से सीखना है। कल मैंने बताया था श्रद्धा का जन्म अनुभव से होता है, पढ़ने से नहीं होता। देखो नमक खारा होता है, बोलो जल्दी, नमक खारा होता है कि मीठा होता है? खारा होता है। अनुभव से सीखा ना, चख के अनुभव कराना,
तो देखो तुम्हारा चख के अनुभव करने से नमक खारा होता है, इसकी श्रद्धा कितनी मजबूत है। असली श्रद्धा है कि नहीं। माने अब तुम्हारी इतनी श्रद्धा मजबूत है कि भगवान भी आके कहे कि नमक मीठा होता है तो तुम उनकी भी मानने वाले नहीं हो। बराबर, ये कहलाती श्रद्धा। और जो विश्वास होता है, विश्वास दूसरे के कहने से होता है। श्रुत ज्ञान समझते हो वज्र सेन जी? श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का अर्थ होता है सुन सुन के याद कर लेना, सुन सुनकर समझ लेना। तो हमने आत्मा कैसा समझा है? सुन सुनकर। और श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? अनुभव करके। आप समझ गए ना मेरी बात। और मोक्षु काय में लगे हैं रात दिन। कई लोग तो ऐसे हैं, गुरुदेव की एक एक लाइन सुनते रहते हैं, एक एक लाइन मिलाते रहते हैं, बारीक से बारीक करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और वे सोचते हैं कि हम बहुत गहरा तत्व विचार चल रहा है। कई अपने ऐसे हैं, कई लोग मिल जाते हैं। एक बार एक सज्जन मिले मुझे, बोले साहब जो बात मुझे समझ में आई ना नियम सार की। कौन से सार की? नियम सार की। वो बात तो ना मेरे हिसाब से तो पंडितों को भी नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन सी बात? बोले वो बस अब आप क्या बताएं। तो चलो मैंने कहा चलो ठीक है जी, हम तो 2 नंबर के पंडित हैं, हम लोगों को तो नहीं आई। हमने कहा एक बात तो बताओ, डॉक्टर हुकुमचंद बहरल जी को आई कि नहीं आई? फिर नहीं उनको तो आई है। हमने कहा झूठ मत बोलो, नाम बड़ा ले दिया मैंने, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी उनको भी नहीं आई। हमने कहा और आगे बढ़ूं, गुरुदेव को आई कि नहीं आई? फिर आप क्या कहना चाहते? हमने कहा आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसी बात समझ में आ गई कि हो सकता है सर्वज्ञ को भी समझ में नहीं आई हो, क्योंकि आप इतने प्रमाणिक हो गए हो कि आप कह रहे कोई पंडितों को समझ में नहीं आई जो बात मुझे समझ में आ गई। वो यदि इतनी अद्भुत बात समझ में आ गई तो परिणति में भी तो कुछ अद्भुतपना दिखना चाहिए। परिणति तो तुम्हारी वहीं की वहीं, कोई तुम्हारा मुझे परिवर्तन नहीं दिखता। जहाँ के तहाँ तुम दिखते हो, वही मान तुम्हारी, वही कसाएँ, वही आदतें, वही आसक्ति, वही नौटंकी, वही क्रोध, वही मान, वही तुम्हारा सब कुछ, परिवर्तन तो दिखता नहीं समझ में आया? देखो अगर आपको आत्मा समझ में आएगा ना तो आपकी कसायों में परिवर्तन आता है। तुम भोजन के परिवर्तन में सम्यक दर्शन ढूंढते हो, जबकि भोजन का परिवर्तन तो बहुत अलग चीज है, बहुत अलग, वो बहुत हल्की चीज है। वो महामिथ्या दृष्टि, महामिथ्या दृष्टि 4 दिन में 16 का भोजन करना सीख जाता है। लेकिन मायाचारी छोड़ के दिखाओ, सालों में भी तुम्हें जानू। समझ में आया? मैं कितने शुद्ध 16 भोजन करने वालों को जानता हूँ जो मायाचारी से लदे पड़े हैं। उनके मायाचारी अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी प्रति 4 काजू किसमें छुपाते फिरते हैं। इतनी मायाचारी चलती है, खाने पीने में मायाचारी चलती है। तो असली में ये भोजन की बात नहीं है, तुम्हारे अंदर की आसक्ति तुम ही पहचान सकते हो कि मेरे अंदर क्या मायाचार पड़ा हुआ है। तुम मंदिर में राजनीति करते हो, मंदिर में राजनीति करते हो, मायाचार करते हो, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तुम भले ही अपने आप को बहुत धर्मात्मा दिखाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इन बातों से। तो हमने उनसे कहा कि आपने इतनी गहरी बात सुनी लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन? तो बोले वो तो चारित्र मोह है। समझ में? और मजाक बनाते हो। देखो याद रखना, अपन को जो ये तत्व ज्ञान मिला है, ये जो आत्मा का अनुभव करने की बात है, सुन सुन के भले ही आपको सरल लगने लगा हो, लेकिन है बहुत कठिन। क्या कभी कभी क्या होता है, सुनने सुनने से आदमी को ऐसा लगने लगता है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच गया है। नहीं समझ में है? जैसे आप रोज़ अमेरिका की बातें करो और उसकी रोज़ राजधानियाँ याद करो, रोज़ उसका नक्शा देखो, किसका?
तो आपको एक हफ्ते में ऐसा लगने लगेगा कि अमेरिका की आप गली गली जानते हो। समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो तुम्हारा नक्शा वाला अमेरिका नहीं है भाई साहब। अमेरिका जाना, वहाँ का वीज़ा लगना, वहाँ पहुँचना, वहाँ रुकना और इतने डॉलरों में तुम्हारे खर्च होना, तब पता चलेगा अमेरिका क्या है। आया समझ में? ये चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से बहुत, ऐसे अपन रोज़ प्रवचन सुनते हैं, तो रोज़ प्रवचन सुनने से अपन को क्या हुआ है कि ऐसा लगने लगा कि अपन आत्मा को बहुत गहराई से समझते हैं और ये जगत के जीव आत्मा को समझते नहीं। लेकिन अपन आत्मा को समझे शब्दों ही में है, और रोज रोज समझने से क्या हो गया है कि आप उसको ऐसा लगता है कि हम आत्मा के बहुत करीब हैं, लेकिन उतने ही दूर हैं जितने कल थे। और आपको अज्ञानता में भ्रम और हो गया ज्ञान का, तो ये और ज़्यादा नुकसानदायक है। ये समझ लो अच्छे से, 100% समझ लो। मैंने एक दिन कहा था, जो साधारण होने को तैयार नहीं है, जैसे 24 घंटे विशेष होने की खुजली मची है, उसे भी आत्मा समझ में नहीं आया। आत्मा जिसे समझ में आ जाता है वो अत्यंत साधारण होने को तैयार हो जाता है। वो विशेष बनने की उसकी चाह निकल जाती है, क्योंकि ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा, एक बात बताओ, जिसके अनुभव में आवे उसके विशेष बनने की चाह निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कि वो रात दिन विशेष होने की कोशिश करेगा? गजब हो गया। और अपन तो रात और दिन। और फिर दूसरी बात, हम गहरे तत्व विचार के बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। और देखो, कल मैं कह रहा था कि आत्मा 1 मिनट में भी समझ में आ सकता है, 1 घंटे में भी समझ में आ सकता है, 1 साल में भी समझ में आ सकता है, 1 भव में भी समझ में आ सकता है, और अनंत भव चले जाए तो भी समझ में नहीं आ सकता। वो आत्मा ऐसा है। अब आप कहोगे जी क्या स्थिति है? जैसे बच्चन जी, हम सब एक जैसे हैं, है ना? लेकिन किसी को वही दवाई 1 मिनट में काम कर जाती है और ठीक हो जाता है। किसी को दवाई पे दवाई देते रहो तो नहीं ठीक होता, और वही दवाई उसको और महारोग का कारण बन जाती है। बराबर। शेर को एक उपदेश में सम्यक दर्शन हो गया, और हम 20 साल से उपदेश सुन रहे हैं और हमें नहीं हो रहा। उल्टा क्या हुआ, वो उपदेश का रिएक्शन और हो गया। कि रिएक्शन कैसे हो गया कि पहले हमें जितनी आत्मा की प्यास थी, जब हम नए नए मोक्षु बने थे, 20 साल में वो बढ़ी नहीं। 20 साल में वो प्यास तो कहाँ चली गई पता नहीं, और हम मोक्षुओं के ठेकेदार बन गए। नहीं समझ में आया? और ठेकेदार बन गए और आत्मा हम खुद ही बेचने लग गए। आया समझ में कि नहीं? अब देखो, तुम उदाहरण तो दे रहे हो शेर को, कि शेर को 1 मिनट समझ से इतना सरल है। अरे भाई साहब, इतना सरल है तो शेर को तो 1 मिनट में हुआ, और वे 20 साल से शेर का उदाहरण दे दे के मर गया, मुझे नहीं हुआ। तो फिर क्या मतलब है कि भाई साहब, शेर को 1 मिनट में सम्यक दर्शन हुआ तो हमें ये दिखाई देता है, लेकिन शेर ने 1 मिनट के लिए भी कैसा समर्पण किया वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम वैसा समर्पण 20 साल में नहीं कर पाए क्या? जबकि तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पत्नी पर सब व्यवस्था, तो भी तुम निज प्रकार होके 1 मिनट के लिए आत्मा में नहीं डूब पाए। और शेर जंगल में भूखा, और कैसे जिंदगी कटेगी, इतनी बड़ी समस्या, तो भी वो एक बार मुनिराज ने कहा, हे जीवराज तुम आत्मा हो, और उसने वहीं मांस छोड़ा, वहीं सब कुछ छोड़ा और आत्मा में डुबकी लगा गया। और हम यहाँ रोज प्रवचन में सुन के जाते हैं, और जबकि हमें घर कोई काम है क्या? हम डुबकी नहीं लगा सकते आत्मा में, लेकिन अपन गप मारने में लग जाते हैं, व्यापार करने में चले। तो भाई साहब,
ऐसे लोगों के लिए आत्मा 1 मिनट में नहीं मिलेगा। क्या ये सम्यक दर्शन सरल है किन लोगों के लिए? जो खड़े खड़े सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और आत्मा में अनुभव में लग जाते हैं, उनके लिए सम्यक दर्शन 1 मिनट का है। और जो क्षयोपशम ज्ञान से सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, मात्र समझ के सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए अनंत भव भी कम पड़ जाएंगे। आया समझ में? जो क्रिया कांड से सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, उन्हें अनंत भव कम पड़ जाएंगे। तो सम्यक दर्शन सरल है, समर्पण चाहिए उसके लिए वैसा, चाहे वो शेर को हुआ हो, चाहे वो अंजन चोर को हुआ हो, चाहे वो चंडाल को हुआ हो, चाहे वो भील को किसी को हुआ हो। भाई साहब वो सम्यक दर्शन के लिए जैसा समर्पण चाहिए, अपनी अपनी परिणति में चेक करो क्या हमने इन 20 सालों में वैसा समर्पण किया है। और अगर नहीं किया है तो हमें सम्यक दर्शन होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। फिर तुम बातें कितने ही बनाओ, गप में कितने ही मारो, तुम रोज प्रवचन सुनो और प्रवचन सुनते सुनते प्रवचनकार भी बन जाओ। कुछ होने वाला भाई साहब, पूर्व जन्म के पाप पंडित्याई माथे पड़ी। ये पंडितों को पूर्व जन्म के पाप में क्यों शामिल किया कि भाई साहब ये पंडित्याई का नशा, ये क्षयोपशम का नशा ऐसा चढ़ता है जीव को कि दूसरों को आत्मा समझाता रहता है और खुद उस आत्मा से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। परसों पंडित जी आए थे ना, तो हम पंडित जी विधान था ना, पंडित जी आए थे, हमने पूछा था उन पंडित जी से, हमने कहा भी कह रहे थे ना अनुभूति के बिना धर्म नहीं होता, कह रहे थे हाँ। हमने कहा कितना मेहनत करी अनुभूति के लिए अभी तक, बोलो। मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ, कोई मिल जाता है बताओ। तो अब करी हो तो आदमी कहे कि हाँ साहब करी है, नहीं करी तो बोलो अपन से बड़ा झूठा कौन। अपन दूसरों से कह रहे हैं कि अनुभूति करो, अनुभूति के बिना धर्म नहीं, और अभी तुम्हें खड़ा कर दूँ तो तुम भी यही बोलोगे यहाँ आके। सबको उपदेश देने में बहुत मजा आता है। भाई साहब धर्म तो कोई जुदी चीज़ है, धर्म तो अनुभव की चीज़ है। अरे करा कितना है? आज तक कभी कोशिश करी है आत्मा अनुभव करने की? तो बोले नहीं की। तो हमने कहा चलो तुम तो ठीक हो, बच्चे हो मेरे। हमने कहा और विद्वानों से जो मिले ना पूछना तुम कि तुम लोग इतना आत्मा पढ़ाते हो, एकांत में खुद आत्मा के अनुभव का कितना प्रयास करते हो। देखो तुमने क्रिया कांड की तो बहुत उड़ाते हैं, मोक्ष पंडित भी बहुत उड़ाते हैं, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान की उससे ज़्यादा उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान क्रियाकांड से भी खतरनाक है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान वकील जैसा है, बदमाश। उदाहरण दूँ बंसन जी, एक सुनो तो एक मजा सुनो। तुमने डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम सुना, जिनने सागर यूनिवर्सिटी बनवाई? डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ना सागर में हमारे, तो बहुत बड़े वकील थे। तो इतने बड़े वकील थे, लंदन में पढ़े थे और हमारे यूनिवर्सिटी बनवाई ना सागर में, बहुत बड़ा कैंपस है उनके नाम से। तो एक बार क्या हुआ अरविंद जी, उनकी आदत क्या थी कि वे केस भूल जाते थे कि मैं किसकी तरफ से लड़ने जा रहा हूँ। समझ में आया ना? वो मतलब समझ में आ गई क्या कहना चाहता हूँ। तो उनने अपना एक पीए रख रखा था, तो वो जब केस लड़ने के पहले पूछ जाते थे कि अपन किसकी तरफ से लड़ रहे हैं। समझ में आया? और वो उतने बता देता कि इसकी तरफ से लड़ रहे हैं और ये केस है, तो वे उतने में अपनी वो तैयारी दलीलें कर लेते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनका जो पीए था वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया, वे अपनी धुन में थे और सीधे कोर्ट पहुँच गए। और वो भूल गए, वो मिला भी नहीं, वो आया नहीं। अब ये भूल गया कि मैं किसकी तरफ से केस लड़ना है। समझ में आया? और वो तो एकदम चालू हो गए, और जो उनका वो था क्लाइंट, उसी के खिलाफ सारी दलीलें दे दी।
और भाई साहब जो उसके खिलाफ वकील था, उसने कहा यार ये तो इसी के खिलाफ बोले जा रहा है। और अब इतनी अच्छी अच्छी दलीलें दी उनने, समझ में आया कि नहीं आया कि भाई साहब मामला ही रफा दफा, वो तो मर गया, वो तो क्लाइंट के, अब तो मैं गया। जब मेरे वकील ने इतनी तगड़ी दलीलें दे दी मेरे को, तो अब तो बच गए। इतने वो पीए जो है बेचारा बीमार था, उसे एकदम ध्यान आया कि ये गड़बड़ ना कर दें, वो दौड़ा आया, समझ में आया कि नहीं आया। और उसने 2 मिनट उनकी तरफ खींचा, बोले क्या कर रहे हो, जिसके तुम खिलाफ बोल रहे, ये तो अपना क्लाइंट है। बोले अच्छा, बोले कोई टेंशन मत लो। उसको बैठा के बोले देखा जज साहब, आपने सुना मेरी दलीलें सुनी? बोले हाँ। तो बोले ये दलीलें तो अभी तक मैं वो दे रहा था जो मेरे मित्र वकील देते। आए तो ये तो मैं इनकी तरफ से कि ये क्या बोलेंगे वो मैं बता रहा हूँ, जो बोलेंगे। अब इनका खंडन सुनो, और उसका सबका खंडन कर दिया। समझ गया? ये होता है क्षयोपम ज्ञान। ये पंडित खेलते क्षयोपम ज्ञान से, समझ में आया? निश्चय नय की बात आ गई तो निश्चय नय जैसे बोलने लगे, व्यवहार नय की बात आ गई तो व्यवहार नय जैसे बोलने लगे, दया दान पूजा भक्ति की सार्थकता दिखानी पड़ गई तो वो दिखाने लग गए, कहीं हे पना दिखाने लग गए। नहीं समझ में आया? गुरु उधर चले गए गुजरात तरफ तो दया दान पूजा भक्ति एक तरफ रख दो और गुरुदेव श्री की जय जयकार और एकदम त्रिकाली ध्रुव की चर्चा चालू। और उत्तर भारत तरफ आ गए और इधर लगा के साहब यहाँ ज़्यादा ध्रुव नहीं चलेगा, यहाँ तो बस दया दान व्रत शील संयम ये वो, तो इसकी चर्चा चालू कर दी। तो ये उस वकील से कम नहीं है जिसे कोई लेना देना नहीं है, जैसा केस वैसी दलील, काम खत्म, अंदर में बिल्कुल अनभिज्ञ है वो तत्व से। तो ऐसे ही जो पंडित इन शास्त्रों से खेलना सीख जाते हैं उनका मोक्ष बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो श्रोता ऐसी दलीलों में आनंद लेना सीख जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, उनका भी मोक्ष मुश्किल हो जाता है, उनका भी सम्यक दर्शन मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्रोता भी सावधान होना और पंडित भी सावधान होना। हाँ, उपल नाव पत्थर की नाव, खुद तो डूबेगा तुम्हें भी डुबोएगा, और तुम्हें भी रस है इसमें कि कहाँ क्या लिखा है, शराब का चार में क्या लिखा है, समंतबद्ध आचार्य ने किस ग्रंथ में, किस श्लोक में, किस गाथा में, किस लाइन में क्या लिखा है, तुम्हें बड़ा मजा आता है। देखो एक व्यक्ति हर किसी से पूछता फिरता है ईश्वर है कि नहीं, समझ में आया? तो उसे हमें हमेशा 2 तरह के जवाब देने वाले मिल जाते हैं। एक तो वो जो कहते हैं तो वो कहता है कैसे ये सिद्ध करो, ठीक, और उसको एक टॉपिक मिल जाता है, 1-1.5 घंटा उसका 2 घंटे कट जाते हैं, तो वो बेचारा सिद्ध करने में लग जाता है, ठीक है। और जब सिद्ध हो जाता है, समझ में आया, तो कहता बहुत अच्छा वेरी गुड, वो घर आ जाता है। फिर निकलता है, फिर कहता है ईश्वर है कि नहीं, तो कोई कह देता नहीं है, तो कहता सिद्ध करो, तो वो सिद्ध कर देता है, और मन ही मन हंसता रहता है, समझ में आया? उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया उत्तर देने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है, इतने जल्दी उतावली है कि वो ये जाने बिना कि तुम्हें उत्तर की ज़रूरत है भी कि नहीं, उत्तर देना पहले लगती है। लेकिन एक अच्छा ज्ञानी के पास पहुंच गया वो गलती से, फिर वही प्रश्न पूछा कि ईश्वर है कि नहीं। उसने कहा तू ये बता, ये तू जानना क्यों चाहता है, क्या कारण है तेरे पास, क्या? तो बोले साहब ऐसे ही। नहीं, बोले बता तेरे प्रयोजन क्या है। मैंने कह दिया ईश्वर है, तो क्या करेगा तू, क्या चेंज करेगा? बोले कोई चेंज नहीं है। और बोले ईश्वर नहीं है तो कुछ चेंज करेगा नहीं? तो तेरे जैसे को बताने का फायदा क्या है? ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ
क्या आप प्रवचन सुनोगे कि हाँ सुनेंगे? सुन के क्या करोगे? कि साहब जो सुनाओगे सुन लेंगे, घर चले जाएंगे। तो तुम्हें सुनाने का फायदा क्या है? तुम्हारे जीवन में अगर हम कोई परिवर्तन, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारे सुनने का फायदा क्या है? फिर तुम्हें वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है जिससे तुम बड़े प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि ऐसी बातें अपने को बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सी? कि अभी सुनते जाओ, अभी भले ही कुछ ना करो, भविष्य में अगले जन्म में ये जनवाणी काम आएगी। नहीं समझ में आया? कौन से जन्म में? जब तेरे इस जन्म में क्या कमी है जो तू काम में नहीं ले पा रहा भाई? याद रखना, जो आदमी अगले जन्म के रस में चला गया है वो तो गारंटी से इस जन्म में भी मिथ्या दृष्टि रहने वाला है और अगले जन्म में भी। एक कहानी किससे बहुत उल्टे भी पड़ जाते हैं अपने ऊपर। ये सीधे सीधे पढ़ते अर्थ में नहीं है, बहुत उल्टे पड़ जाते हैं। ये किसी ने कह दिया कि तुम तो रुचिपूर्वक सुनो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, इस जन्म की तो अपन में बहुत काम पड़े हैं, अगले जन्म में फ्री बैठेंगे, तब अपन ये आत्मा की बात समझ के जाएंगे, फिर वहाँ उपयोग कर लेंगे। तो अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हो जहाँ फ्री बैठाते भाई है? नरक गति में फ्री तो रहता है आदमी, काम तो नरक गति में कोई नहीं रहता। नहीं समझ में आया? लेकिन इतने डंडे पड़ते हैं, इतनी तकलीफ रहती है कि वहाँ फ्री रहने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? देव गति में फ्री रहता है आदमी, लेकिन देव गति में इतने विषय भोग होते हैं कि वहाँ फ्री रह ही नहीं पाता। हिसाब त्रियंच गति में फ्री रहता है आदमी, त्रियंच गति में इतनी परेशानी है कि बेचारा दिन भर भूख रोटी की तलाश करता रहता है। तो फिर घूम फिर के कौन सी गति बची? तो वो तो तुम हो ही है, मनुष्य तो तुम हो ही भाई साहब। तो फिर कौन सी गति का इंतजार कर रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए? अभी करो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई साहब, अपने को ठगना हो, चार गति में घुमाना हो तो ये सब दिमाग लगाना, वरना ये भाव ही गया। तो मैं तो आपको क्या कह रहा था कि क्रिया कांड से भी ज़्यादा खतरनाक है 6 उपसम। इसलिए ये पंडित, अधिकतर पंडित जिनसे मेरे संबंध है, मैं देखता हूँ शास्त्रों में से लगे रहते हैं, निकालते रहते हैं, यहाँ ये अपेक्षा, यहाँ ये अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा, ये वो वकीलों जैसी हालत हो जाती है और अंतरंग में कोई परिणाम नहीं दिखता, अंतरंग में कोई अनुभूति नहीं होती। देखो, जो लोग ये कहते हैं सम्यक दर्शन सरल है, वे लोग हैं जिन्हें वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ और उन्हें लगा कुछ नहीं सरल है। क्योंकि जब हो जाता तो लगता है बहुत सरल है, लेकिन जब नहीं होता है ना तब पता चलता है। और वो तुम्हें अभी तुम्हें अभी हमें सम्यसन पता कठिन क्यों नहीं लगता, ये भी सुन लो थोड़ी सी बात। सम्यक दर्शन कठिन उसे ही लगता है जो थोड़ा प्रयास तो करे लेने का। आया समझ में? मैंने क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा रहना कठिन है कि सरल है? बोलो। आप जब रहने की कभी कोशिश ही नहीं करी तो आपको क्या पता कठिन और क्या पता सरल। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, MBA बनना कठिन है कि सरल है? IAS बनना कठिन है कि सरल है? भाई साहब, तुम बोल भी दोगे ना कठिन है, तो अभी तुम्हारे बोलने की कोई कीमत नहीं है। कि क्यों? कि IAS कठिन है बनना, ये उससे पूछो जिसने 5 साल लगातार पूरी ताकत लगाकर एग्जाम दिया, एक टाइम रोटी खा खा के पढ़ाई करी हो, फिर भी IAS में नहीं निकला। उससे पूछो, वो जानता है कि IAS बनना कितना कठिन है, और उसको IAS की जैसी महिमा आएगी। समझ में आया? अरे भाई साहब, वो तुम्हें हमें नहीं आ सकती। हम कितने, हमारे सामने IAS खड़ा हो जाता है, देखना आप, देखना हमारे सामने IAS खड़ा हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो होगा IAS, हमें क्या पता। लेकिन उसी के जूनियर के सामने जो तैयारी कर रहा हो और उसके सामने वो आ जाए कि जी IAS ऑफिसर, वो तुरंत पैर छुएगा, कहेगा गुरु महाराज
आप समझ रहे हो? जैसे डॉक्टर होते ना, जो MBBS बन जाते, जब इनके जूनियर डॉक्टर होते, तो भाई साहब 10 दफे गुरु महाराज क्यों, अरे महाराज कैसे निकाला होगा तुमने ये एग्जाम। ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि को मुनिराज की जैसी महिमा आती है, वो तो सम्यक दृष्टि ही जानता है कि महाराज यहाँ आत्मा पा तो लिया है, लेकिन रात दिन उपयोग लगाने की कोशिश करता हूँ आत्मा में, लेकिन ये आत्मा अनुभव में बार बार नहीं आता। तुम कैसे धन्य हो कि तुम्हें हर अंतर्मुद में वो आत्मा अनुभव में आ जाता है। और फिर ऐसे ही मुनिराजों को अनंत भगवान की महिमा आती है कि हे भगवान कैसे हो, तुमने कैसे श्रेणी चढ़ ली होगी। मैं सालों हो गए मुनि बने, रोज अंतर्मुद में आत्मा का अनुभव करता हूँ, लेकिन आज तक श्रेणी नहीं चढ़ पाया। ऐसे ही जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सम्यक दृष्टि की महिमा आती है। कह रहे भाई साहब आपने कैसे प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तुम कुछ करते ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं, तुम स्वाध्याय में तत्व चिंतन में बैठते ही नहीं, और तुमसे हम कह भी देते सम्यक दृष्टि है, तो तुम ऊपर ऊपर महिमा कर देते हो, लेकिन उनका अंदर से पुरुषार्थ आया समझ। क्योंकि वो उस लाइन पे चलो तब पता चलता है पुरुषार्थ क्या है। गहरे तत्व विचार में बैठो तब पता चलता है तत्व विचार करना कितना मुश्किल है। आपको अपन ने इसलिए जल्दी जल्दी बोलते सिद्ध बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मुनिराज बनूंगा, ये करूंगा। अरे भाई साहब तुम चौथे गुण स्थान वाला पुरुषार्थ करो, फिर पता चलेगा कि मुनिराज क्या होते हैं। आया समझ में? फिर पता चलेगा। गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि कैसे हुए पता है आपको? कुछ अता पता है? भाई साहब जब वो वहाँ स्थानक में थे और जब वो श्वेतांबर के साधु थे, तो भी वहाँ 1 मिनट चैन से नहीं बैठते थे। रात और दिन उस आत्मा की खोज में लगे रहते थे। रात दिन उनके जितने शास्त्र थे सब पढ़ लिए थे। समझ में आया? और जब समय सार मिला तो एक गड्ढे में जाके चुपचाप बैठ के वन जंगल में एकांत में बैठ के चुपचाप पढ़ते रहते थे कि कहीं से कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई मिले नहीं। समझ में आया? ऐसे आत्मा की साधना करने से आत्मा मिला। लेकिन कभी कभी सुविधाएं पतन का कारण बन जाती हैं। उनने संघर्षों में पा लिया और हम सुविधाओं में नहीं पा रहे। और ये रियल है। हमेशा वन जंगल के फूल जितने वैभव से खिलते हैं, जितने आनंद से खिलते हैं और जितने मस्त उनका वो होता है खिलना, अपने घर का फूल उतना आसानी से नहीं खिलता। जबकि अपन समय पे पानी देते हैं, समय पे खाद देते हैं, सूरज दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जंगल में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो भी वो आकाश को छूता हुआ दिखता है। ऐसे ही जो सुविधाओं में हम सबको गुरुदेव माल निकाल के दे गए, सारा तत्व निकाल के दे गए, सारी मेहनत कर गए, घर घर तुम्हें समय सार पहुंचा दिया, तो भी हम सम्यक दर्शन नहीं ले पा रहे। इतना बढ़िया सब मिल गया माल और हम अपन सुविधाओं में लोटपोट हो रहे हैं। और वे देखो कैसे संघर्षों में कैसे उनने आत्मा का अनुभव किया होगा। इसलिए मुझे तो कभी कभी ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है कि ज़्यादा सुविधा मिल जाने से आदमी का विकास रुक जाता है। आज मैंने कई दफ़े कहा, कल्पना करो अगर एक आत्मा का सच्चा प्रवचन, केवल एक प्रवचन, पूरे भारत में एक प्रवचन रिलीज होता, खाली एक ही प्रवचन, और वो भी आपको भाई साहब 5,000 रुपये की टिकट लग के, आप नई शब्दों को लिख रहे होते, तोल रहे होते। समझ में आए? ऐसे परेशान हो रहे होते। और पहले ऐसे ही लोग होते थे। जेई टोडामल जी साहब ग्रंथों को पढ़ने के लिए कन्नड़ में गए, कन्नड़ सीखी,
हम तो इतने पुण्यशाली जीव हैं कि हम कह रहे कि साहब हमें हिंदी से भी हिंदी में चाहिए, तो लोग बेचारे पद्यानुवाद करके दे रहे कि लो साहब हिंदी से हिंदी में लो। है कितनी सुविधाएं आ गई, ई लाइब्रेरी आ गई, अपने मोबाइल पे जो ग्रंथ डालो वो अवेलेबल है, तो भी हम वैसे नहीं पढ़ पा रहे जैसे टोडामल जी साहब ने पढ़ ली। क्या हुआ? तो आचार्य कहते भैया तुम थोड़ा मेहनत करोगे तब पता चलेगा सम्यक दर्शन कठिन है। तुम बिना मेहनत के क्या है, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, तो तुम भी बोलने लगते हो बहुत सरल है। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन बससेन जी 2 सेकंड, हाँ जी बिल्कुल, अरे साहब वो तो शेर को हो गया, ये सब अपन ऊपर ऊपर बोल रहे क्योंकि अपन ने कुछ करा ही नहीं। और हमने कहा सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, तो आप भी बोलने लगे बहुत कठिन है। नहीं समझ? गंगा का गंगा दास, जमुना का जमुना दास, अपन तो भगवान दास घर में बैठे, अपन को पता ही नहीं कुछ। अपन तो यहीं बैठे बैठे बातें बनाते कि नहीं बनाते हैं भाई? अपने जीवन में किसी पंडित जी के कहने से सम्यक दर्शन सरल नहीं होता और किसी के कहने से कठिन नहीं होता। जब हम आप खुद करके देखेंगे तब हमें अपने जीवन में पता चलेगा कि एक्चुअल स्थिति होती क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर वो कहता है ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है। देखो, ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, विचार इतना गहरा होना चाहिए कि वो अनुभव बन जाए। समझ में आया? पहले बात चलेगी विचारों में, फिर विचार इतना मजबूत हो जाए कि वो अनुभव की ओर ले जाए, फिर अनुभव करता है, फिर अनुभव करने के बाद ध्याता है, माने उसमें डूबता है, और फिर बाहर निकल के उसको ही गाता है, श्रवण करता है। नवदा भक्ति तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। लो, ज्ञानी की नवदा भक्ति कहाँ हो रही है? अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर। वाह! ज्ञानी का श्रवण कहाँ हो रहा है? अपने स्वरूप में बैठकर। ज्ञानी कहाँ गा रहा है? अपने स्वरूप में बैठकर। ये है मोक्ष मार्ग, ये है असली मार्ग। और ऐसी दुनिया, ऐसा आनंद किसको लगे? जिसको संसार से सुख मिट जाए, जिसको संसार में कहीं सुख नहीं दिखे और एक अपने आनंद, परमानंद, सहजानंद, ज्ञानानंद में ऐसा आनंद बरते, बस उसके लिए सम्यक दर्शन होता है। जिसे अभी संसार में सुख दिख रहा है, विषय कसायों में सुख दिख रहा है, संयोगों में सुख दिख रहा है, रुपए पैसे मकान दुकान में सुख दिख रहा है, उसे सम्यक दर्शन महादुर्लभ है। समझ में आया? तो हम 20 साल से तत्व सुन रहे हैं, तो मुमुक्षुओं के ठेकेदार नहीं बनना है अपने को असली मुमुक्षु बनना है। सहजानंदी